हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 47.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में हम इसका बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियल को भी देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स इन इंडिया। ये पिछले 50 साल से ऑपरेट कर रहा है एंड हैज बीन एबल टू मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड वायर्स एंड केबल कंपनीज इन द कंट्री। ये वायर्स और केबल्स बनाने के अलावा ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाता है और होम अप्लायंसेस भी बनाता है। ओवर द इयर्स कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए प्रीफर्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट इन इंडिया एंड क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। इनके मार्केट शेयर को देखते हैं तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 दे हैव 24.9% मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड वायर इंडस्ट्री। इनके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जैसे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे इनका कॉस्टिंग कमा सके। एज ऑफ Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2025 फिनोलेक्स केबल ऑपरेट 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एंड 28 डिपोट्स। इट्स key raw materials such as PVC compounds, copper rods, optic fiber and FRP goods are produced in house as a part of its backward integration strategy. इनका robust distribution network है। The company is supported by 5,000 plus channel partners and 1,75,000 plus retailers. The company operates 8 exclusive retail stores branded as Finolex House in Bengaluru, गाजियाबाद, रांची, वडोदरा, रायपुर, भुवनेश्वर एंड सिकंदराबाद। इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल केबल से 84% ऑफ रेवेन्यू ये जनरेट करती है, कम्युनिकेशन केबल से 10%, कॉपर रॉड से 1% और अदर प्रोडक्ट से 5% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। और इन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए कोलैबोरेटेड विद सेलिब्रिटीज लाइक कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी फॉर इट्स ब्रांड प्रमोशन। मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी कंपनी खर्च कर रही है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं तो वायर्स एंड केबल्स इनका है, पावर केबल्स है, वाटर हीटर है, कम्युनिकेशन केबल्स, स्विच गियर, लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, फैंस बनाती है कंपनी, कॉन्ड्यूट्स एंड फिटिंग्स बनाती है और इनके कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं जैसे स्मार्ट स्विचेस, स्मार्ट डोर लॉक और फिनो ग्रीन केबल्स। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो इनका मार्केट कैप 12,545 करोड़ का है, करंट प्राइस 820 रुपीज़ है, 52 वीक हाई 1,559 रुपीज़ है और 52 वीक लो 720 रुपीज़ है। स्टॉक पी 22.4 है, बुक वैल्यू 301 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.98% है, ROC 16.2%, ROE 12.4%, डेप्ट टू इक्विटी 0.00, इनका कोई भी डेप्ट नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग 35.9%, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 544 करोड़, एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, पेग रेशियो 2.16, हाई प्राइस ऑल टाइम 1700, 200 डे मूविंग 980 रुपीज़। तो मतलब अभी करंट प्राइस इसका 820 रुपीज़ है, तो अभी करंट 200 डे में मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 643 रुपीज़, 52 वीक हाई से 47.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 13.9% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 32.3 है, इंडस्ट्री पी 28.4 है, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.73। लास्ट 3 साल में इनका सेल्स 12.2% के रेट से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट इनका 10.4% के रेट से ग्रो हुआ है। सेल्स ग्रोथ 5 साल का 13.1% है। आइए इनके पी रेशियो को देखते हैं तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि इनका मीडियन पी 24.7 है, अपने मीडियन पी से भी नीचे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है ये। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इनका मीडियन पी 27.3 है और मीडियन पी से अपनी नीचे इसका करंट वैल्यूएशन दिख रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो इसका मीडियन पी 27.4 है और अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे भी आपको 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर तीनों टाइम फ्रेम में अपने ये मीडियन पी से इसका करंट वैल्यूएशन नीचे देखने को मिल रहा है। इनके पीयर का कंपेरिजन भी करते हैं तो पॉलीकैप का पी देख सकते हैं 48.16 है, KEI इंडस्ट्रीज का 49.08 है, RR केबल का 39.18 है और फिनोलेक्स केबल का वैल्यूएशन इन तीनों से नीचे देखने को आपको मिलेगा। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। अगर जून 2024 से जून 2025 को कंपेयर करें तो सेल्स में 1230 करोड़ से ग्रो होकर 1396 करोड़ हो चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 120 करोड़ से ग्रो होकर 131 करोड़ हो चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिप देखने को मिल रहा है 10% से 9% अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अदर इनकम में भी
थोड़ा सा प्लस देखने को मिल रहा है हमें, 46 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 156 करोड़ से ग्रो होते हुए 171 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 123 करोड़ से बढ़ के 139 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्च 2021 से आपको देखने को मिलेगा 2768 करोड़ का जो सेल्स था इनका, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए अभी करंट इनका 5484 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल है। को हर साल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 2768 से 3768, 4481, 5014, 5319 एंड 5484। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 355 करोड़ से ग्रो होते हुए 416, 496, 581, 514 एंड 525 ये आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13% जो मेंटेन था 2021 में, वो थोड़ा सा डिप होते हुए अभी ऑलमोस्ट 10% के आसपास अभी देखने को मिलेगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 283 करोड़ से ये ग्रो होते हुए अभी करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 561 करोड़ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 544 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था और ये बढ़ के 561 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में हो चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में आपको 8% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, 5 ईयर में 13%, 3 ईयर्स में 12% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 9% का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में 6%, 3 ईयर्स में 10% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 0% का देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर में 13%, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में 21% और 1 ईयर में 44% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी अपना स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई से अपने काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 14% एंड लास्ट ईयर 12% का ROE इन्होंने जनरेट किया है। इनके रिजर्व को देखते हैं तो इनके रिजर्व में 1073 करोड़ का जो रिजर्व था मार्च 2014 में, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते हुए मार्च 2025 तक 4569 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इनके टोटल एसेट्स में भी ग्रोथ अपने देखने को मिलेगा, जो मार्च 2014 में 1564 करोड़ का था, वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते हुए 5071 करोड़ का मार्च 2025 तक हो चुका है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर से सेम होल्डिंग मेंटेन किया है अपना। FIs ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया, 10.57% से 10.67% हो चुका है। DIs ने अपने स्टेक को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 16.07% से 15.57% DI का स्टेक है। और पब्लिक का स्टेक आपको 37.92% देखने को मिलेगा। लेकिन पब्लिक में भी आपको देखने को मिलेगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 14.51% शेयर है, और ये 2-3 बिग प्लेयर्स हैं जिनके पास 3%, 1% एंड 1% का शेयर है। तो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ऑलमोस्ट 83% स्टेक देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि इसमें बड़े प्लेयर्स का इस बिजनेस में कितना ही ज़्यादा कन्विक्शन है। इनके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ए ग्रोथ टू पिक अप फ्रॉम Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 ड्रिवन बाय कंप्लीशन ऑफ रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दिस डिमांड सर्ज could last 4 to 6 quarters. Data center investment and BharatNet Phase 3 are expected to contribute to demand in both power and communication cables. इनका FMEG business, fans, switches, lighting, appliances remains a strategic focus, but the growth has been slower than expected. More new product launches and larger retail footprints are planned. इनके रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं तो सेल्स इन Q1 इनको बताया है कि जस्ट अंडर 1400 करोड़ रहा है, जो कि लास्ट ईयर से 13% ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। Electrical segment volume grows 16%, mainly from the power cables. Wires for agriculture cable were impacted by erratic rains. Management seek potential turnover capacity of 6,500 crore from the existing electrical cables wires facility at current price. इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ऑल्सो ग्रो 13% ईयर ऑन ईयर इन Q1. ग्रोथ अहेड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट होंगे वायर डिमांड को बूस्ट करेंगे। Higher utilization of cable capacity, 30 to 40% headroom. Optical fiber backward integration, reducing dependence और imports. इनके मार्जिन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया है कि ग्रॉस मार्जिन स्टेबल है 20% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026। और EBITDA मार्जिन का इनका टारगेट है कि मैनेजमेंट एम्स टू रिटर्न टू 12% सेगमेंट लेवल विद इन 2 to 3 quarters। मतलब अपने मार्जिन जो अभी 10% का आ रहा है उसको इंप्रूव करके 12% का ले जाने का कोशिश कर रहे हैं 2 से 3 क्वार्टर में। Current margin are depressed due to higher share of project sales
लोअर मार्जिन वर्सेस रिटेल, जो इनका प्रोजेक्ट जो में जो सेल्स होती है, जो उसमें लोअर मार्जिन रहता है रिटेल के कंपैरिजन में, तो वो उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए इनका करंट मार्जिन में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कॉपर प्राइस का वॉलेटिलिटी के कारण भी इनको मार्जिन में अपना डिप्रेशन देखने को मिला, और हायर एड एंड प्रमोशन एक्सपेंस, जिसमें इन्होंने 20 करोड़ खर्च किया है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि 11 करोड़ था। एग्री वायर्स नॉर्मली हिंट 10 to 11% मार्जिन, बट सेल्स हाफ्ड दिस क्वार्टर ड्यू टू रेंस। अगर इनके कंक्लूजन देखते हैं तो रेवेन्यू expect to accelerate from Q3 of financial 2026 onward, supported by real estate, BharatNet and data centers. प्रॉफिट का भी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट विल इम्प्रूव एज ए प्रोडक्ट मिक्स नॉर्मलाइजेज एंड कॉपर प्राइस का स्टेबलाइज जब हो जाएगी तो इनका प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्जिन कह रहे हैं कि अभी करेंटली अंडर प्रेशर है, लेकिन गाइडेड बैक टू 12%, इन्होंने अपने मार्जिन को 12% तक ले जाने का गाइडेंस दिया है 2 से 3 क्वार्टर में। तो 300 करोड़ कैपेक्स भी कर रहे हैं फाइनेंशियल 2026 में, मेनली फॉर ऑप्टिक कम्युनिकेशन केबल्स एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। तो आइए इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये स्टॉक हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। इसने फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, उसके बाद हमें एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है, उसके बाद इसने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया, उसके बाद ओवरऑल मार्केट कंडीशन डाउन होने के कारण ये स्टॉक भी हमें नीचे देखने को मिला, और फिर इसने फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर उसने सपोर्ट लिया, डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, अभी एक सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये इसका नेकलाइन हुआ, यहाँ पे इसने मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस किया है। जैसे यहाँ पे इसने एक पहला बार रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, और फिर ये बहुत सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये इसका हेड हुआ, इसके बाद एक और शोल्डर इसने बनाया, एक और शोल्डर बनाया, और उसके बाद एक और शोल्डर बनाने की तरफ ये बढ़ रहा है। और इसके हो सकता है यहाँ पर ये जाके फिर नेकलाइन पे अपना ये रेसिस्टेंस फेस करे, और हो सकता है इसको ब्रेकआउट करे, या एक और शोल्डर बना के ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। और फिर इसके बाद ये हो सकता है अपने नेकलाइन पे ऊपर आके फिर से ये रिटेस्ट करे प्राइस को, ये नेकलाइन पे आके रिटेस्ट करे और अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ ये बढ़ने का कोशिश करे। तो अगर इसका टेक्निकल टारगेट को जानना है हमें, तो इसका डेप्थ को मेजर करना होगा, और नेकलाइन के ऊपर हमें इसको प्लॉट करना होगा। तो नेकलाइन के ऊपर हमें प्लॉट करने के बाद देखने को मिलता है कि ये इसका टेक्निकल टारगेट अभी करंट प्राइस से 49.84% का पोटेंशियल गेन हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट का भी अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट का 2 से 3 क्वार्टर में इन्होंने कहा है कि 12% का मार्जिन भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने बोला है कि सेल्स ग्रोथ भी इनका बूस्टअप होगा और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसको करंट अगर अपने पीयर से भी कंपेयर करें, तब ये अपने पीयर से भी इसका वैल्यूएशन कम है, और अपने करंट वैल्यूएशन की बात करें तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर एंड 1 ईयर, तीनों टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पे से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही बेस्ट टाइम होता है किसी स्टॉक को स्टडी करने का, जब वो एक ब्यूटीफुल सा चार्ट पैटर्न बना रहा हो, अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी आगे के क्वार्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। तो जैसे इस अराउंड 50% का गेन मुझे नहीं लगता कि इसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए, लेकिन मेरी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एज पर सेबी गाइडलाइंस मैंने इसमें कोई भी प्राइस नहीं दिखाया हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिखाया हूँ, सिर्फ ये चार्ट मैंने आपको स्टडी पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने वीडियो को दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करेंगे। मेरे इस चैनल पे पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।